गणाधिपतये नमः। श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवर्धे तत्तराज्यौ व्यचरधन्वनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणीश्वरसाक्षमाभ्यां मृजितपथुर्यो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षूर्पणख्याः प्रियविरहरुसारोपितभ्रूभृजृम्बतस्ताब्धिरबद्धसेतु करदौ दहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुरबुद्धिर्प्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्री दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचन् विभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णमौ पौरुषश्री लङ्कापुरी प्रदहन प्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचमुप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौम द्रोणाचला नयनवर्णित भव्यभूति श्रीरामलक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशस्थ दक्षिण विराजित सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः। भगवंत कथा हनुमंत सुने वन में देसी दक्षिणयावत है पग माही परे त घरे तुलसी सोनवा देहिया झलकावत है चित्रकूट चल प्रभु जी मिली है भुजदाई उठा समुझावत है करबाम हिये सिया राम लिए प्रभु संकट मोचन भावत है श्री संकट मोचन के थनवा मनवा अनुराग भले भरी है शुभ आरती गान सुदर्शन ते पपवा तपवा क्षण में जरी है करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। 2 बार भगवान का नाम श्री राम जय जय राम बोलिए प्रेम से श्री राम जय राम बोलो बच्चों श्री राम जय राम। नहीं बोल पा रहे हो श्री राम जय राम श्री राम जय राम
जय राम। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए श्री यज्ञ भगवान की जय। इस नगर के अधिष्ठाता देव, जिनके कारण आपकी इस रोहतास की प्रसिद्धि हुई, ऐसे हरिश्चंद्रेश्वर महादेव की जय। परमर्षि जंगली बाबा की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, और अपने अपने गुरु भगवान की जय, और अपने अपने माता पिता की जय, और आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोगों के मन में उत्कंठा है कि जैसे व्यास जी जाए त्यों भगवान रसेश्वर, भगवान की सुंदर, ऐसे भगवान माखन चोर की लीला का आप लोग दर्शन करें, क्योंकि लीला के लिए जनता जनार्दन टूट पड़ी है। कौन कथा के लिए आना चाहता है? कोई बात नहीं, ये तो आप लोगों को बुलाने का एक माध्यम है। जरूर कथा में जरूर आवे, और कथा के बाद आपको जो रस प्राप्त होगा उस रस का ही नाम तो रास है। रसो वही सह, वो कौन है? रसो वही सह, ब्रह्म कौन है? बोले रस में ही तो आप लिप्त रहता है। आइए आप लोग बड़े ध्यान से इस पर विचार हम लोग करेंगे, क्योंकि हम काशी की शैली से हैं, और हम आप लोगों को एक बात कह के फिर आगे चलें। आप लोगों ने बड़े मनोयोग से, आप लोगों के 4-5 गांवों में एक एकजुटता हुई। एकजुटता के बाद आप लोगों ने एक यज्ञ का आधान किया। उस यज्ञ का नाम क्या है? इस यज्ञ का नाम क्या है बच्चों? किसी को पता यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र महायज्ञ। रुद्र महायज्ञ। रुद्र है कौन? यज्ञ है कौन? क्यों यज्ञ? क्यों? और रुद्र ही महायज्ञ क्यों? परमर्षि ब्रह्मर्षि देवर हमारे जंगली बाबा के मन में महारुद्र यज्ञ का संकल्प क्यों आया? लक्ष्मी नारायण यज्ञ भी आ सकता था, हनुमत यज्ञ भी आ सकता था, श्री राम महायज्ञ भी आ सकता था, भगवती दुर्गा के लिए भी सप्तचंडी यज्ञ भी हो सकता था। लेकिन मानू ग्राम के क्षेत्र के वासियों के लिए और अगल बगल के ग्राम के वासियों के लिए रुद्र महायज्ञ ही क्यों? बड़े विचार करने की बात है। और इस विचार के बाद हमारे भैया बगल में बैठे बनारसी भैया का भी एक संशय है, उसका भी निवारण होगा। राम कथा के माध्यम से, राम कथा एक ऐसी चीज है कि सारा का सारा संशय यहाँ दूर हो जाता है। हमारे पूर्व वक्ता जो काशी की ही रज से, काशी की मिट्टी जिसको लग जाती है ना, वो खाक भी जहाँ की पारस है, अखाड़ों की दुनिया बनारस है। तो जिसको काशी की मिट्टी लग जाती है ना, वो अपने आप पहलवान हो ही जाता है। खाक भी जहाँ की पारस है, अखाड़ों की दुनिया बनारस। और उस काशी से हम आए हैं, और काशी के साथ साथ किन परम वैदिक ब्राह्मणों को लेकर आए हैं। क्यों? काशी में से यहाँ आने का क्या प्रयोजन? बोले एक ही प्रयोजन, महारुद्र यज्ञ, रुद्र महायज्ञ। इस रुद्र की क्या महिमा, रुद्र का क्या अर्थ? हम करें बाबा हम महारुद्र कर रहे हैं, हम खूब परिक्रमा कर रहे हैं, उससे मिलेगा क्या? सबको पता है कि हमारे दुख का, अरे महारुद्र का यज्ञ का मतलब क्या? शंकर महायज्ञ भी तो हो सकता था। ना शंकरोति कल्याणम इति शंकर, भगवान शंकर कल्याण के देवता हैं। और पर्यायवाची रुद्र और शिव, पर्यायवाची समझते हैं ना? पर्यायवाची का अर्थ ये होता है, सब जानते हैं, यहाँ के विद्वान लोग हैं। पर्यायवाची का मतलब ये होता है, मोटी मोटी भाषा में समझ लिए कि आपके घर का नाम टिंकू पिंकू रिंकू हो सकता है, लेकिन आप स्कूल में जाते हैं तो आपका नाम बदल जाता है, सुसंस्कृत नाम हो जाता है कि नहीं? घर में बच्चों का नाम, बच्चियों का नाम बुलाने के लिए कुछ और सकता है, लेकिन दोनों का नाम का एक प्रभाव है। पर्यायवाची में यही है, भगवान शंकर और भगवान रुद्र दोनों एक परम ब्रह्म के ही पर्यायवाची हैं। परम ब्रह्म क्या? वही जिस रास में बैठे, इस रास लीला को देखने के लिए आप लालायित हैं, वही रास रासेश्वर ब्रजेश नंदन भगवान श्री कृष्ण
जो पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, जो भगवान राम पूर्ण परात्पर ब्रह्म है और भगवान शिव पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। बोले इन लोगों में उसी प्रकार से गिरा रथ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो रुद्र महायज्ञ, रुद्र का अर्थ होता है कि आपके दुख का नाश करने वाला। ऋतम द्रावयति नाशयति इति रुद्रम। आपके दुख का नाश करने के लिए सारा संसार यही चाहता है। रोटी कपड़ा और मकान यही चाहता हिंदुस्तान, लेकिन दीन ईमान और भगवान नहीं चाहता हिंदुस्तान। तब कैसे होगा कल्याण? अभी दीन ईमान की बात कहा जाए, सत्य न दूसर, कितनी बड़ी बात हो रही थी। सत्य सत्यम परम धीमहि। जिस रोहिताश का नाम आप लोग लेते हुए नहीं फूले समाते हैं, उनके पिताजी ने केवल सत्य का आधान किया, सत्य का ही केवल सत्य की परीक्षा उन्होंने दी, सत्य की कसौटी पर अपने आप को कसा है। और इसका क्या प्रमाण है कि बोले उनका नाम युगों युगों से पुराणों में, शास्त्रों में आज भी बड़े समादर के साथ लिया जाता है। तो महारुद्र यज्ञ का क्या अर्थ है? उपेंद्र जी आप बैठ जाइए, मैं आपको देख रहा हूं। मैंने आप सब लोग को आहूत किया है, पहले सुनिए। आप लोग यजमान हैं। रुद्र का मतलब क्या, वहां रुद्र का यज्ञ करने का क्या अर्थ है? सवेरे से लेके शाम तक आप लोग यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं, लेकिन इस यज्ञ का अर्थ क्या है, क्या बताएंगे? 9 दिन तक केवल रास लीला में आनंद लेकर परिक्रमा करके चले जाएंगे और कहेंगे कि बाबा लोग आए और बाबा लोगों ने केवल स्वाहा स्वाहा किया और पैसा लिया, 9 2 11 हो गए। ये कई कहने वाले, कई विचार करने वाले, ये संसार ऐसे ही चल रहा है साहब। ये संसार ऐसे ही चल रहा है। लोगों ने एक विडंबना खड़ी कर दी है। इस प्रकृति और पुरुष के तत्व को नहीं जान रहे। तो सबके दुख का नाश करने वाले देवता का नाम रुद्र है। क्या नाम है? सारे समष्टि जड़ चेतन जगजीव जितने भी लोग हैं, जिसके प्रकार कई प्रकार की जो दुख है, कई प्रकार की जिनकी आशाएं हैं, जो आशा निराशा में परिवर्तित हो गई है, उसका समन करने के लिए जो उपाय किया गया है, उस उपाय का नाम क्या है? यज्ञ है। अगर यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ का आधान नहीं होगा, तो संसार में सृष्टि संतुलित नहीं हो पाएगी। लोग कहेंगे अरे भैया ये तो प्रकृति की देन है, जैसे दिन होता है रात होता है, जेठ में तो खूब धूप होती है। ना 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 ना, आप लोगों ने जरा ध्यान से सुनिएगा बनारसी भैया, उधर उधर बात नहीं, मैं सबकी नजर देखता हूँ, बच्चों को छोड़ देता हूँ, बच्चे तो खेल खा रहे हैं। आप चिट चैट बात में करिएगा। ये राम कथा के रूप में पूर्व पीठिका महारुद्र यज्ञ करवा रहे हैं, आप लोगों को बताना पड़ेगा। आप लोगों के सामने ये प्रश्न आएगा, आप लोग के सामने भी प्रश्न आएगा कि इतना पैसा आप लोगों ने दिन एक करके, रात एक करके दूसरे के दरवाजे पर जा जाके पर्ची लिखी और लोगों का अरे यार इससे बढ़िया तो अपने बच्चों को खिला पिला देते। इतना पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करा देते। पता नहीं आप लोग 10 साल पीछे चले गए कि 20 साल पीछे चले गए। ऐसी भी बातें आपके मन में आएंगे। आपके मन में ऐसी बातें भरने के लिए कई लोग आएंगे। वो उसका उपाय है। ये ऐसे वैसे ये आपके, ये समझ लीजिए कि आपका पूर्व जन्म का ऐसा सुकृत है कि परमर्षि ब्रह्मर्षि बाबा यहां आकर उन्होंने महारुद्र यज्ञ का आधान कर दिया। बोले सब दुखी हैं? बोले हाँ सब दुखी हैं। सबके मन में एक एक आकांक्षा है, एक एक आशा है, और एक एक आशा को पूरी करने के लिए सारा संसार लगा हुआ है। सारा संसार किस लिए लगा हुआ है कि हमारा दुख, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे भाई, कोई भी संबंध हो, इसी चीज के लिए लगा हुआ है कि हमारा दुख दूर हो जाए।
हमारे कष्ट दूर हो जाएं। अच्छा, दूर कैसे होंगे? बोले हम किसी बाबा के पास जाएं, अच्छा किसी बड़े आदमी के पास जाएं। आजकल तो हम लोग के पास ये भी सिस्टम है, या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ना करूं, एक ऐसी प्रक्रिया है, कुछ पैसे की कमी हो तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। लेकिन बैंक आपको जब लोन देगा, बैंक आपको उधार देगा, तो आपकी सारी कुंडली खंगालेगा, आपके सारी जीवन वृत्त को देखेगा कि आपने कभी किसी से लिया कि नहीं, किसी से आपका बकाया है कि नहीं। लेकिन यहाँ के परमर्षि, हमारे परमर्षि, हमारे ऋषि महर्षियों ने इसी जीव के लिए, इसी संसारिक और खासकर कलयुग के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि हो इनका दुख कैसे दूर होगा। कोई ऐसी देवता की तो संकल्पना की जाए, कोई ऐसा देव हो जिसके पास इतना देने की क्षमता हो, उसको उसकी वाणी ही हो, उसकी आदत हो, उनके पास कोई भी जाए वो किसी को निराश नहीं करते हैं। उसी देवता का नाम क्या है? भगवान शंकर, भगवान रुद्र। और हम अपने ऐसे बात करके नहीं कह रहे। कलि पावनावतार कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में एक सुंदर एक पद की रचना की, बड़ी सुंदर पद की रचना की। और वो पद क्या है कि अगर आप किसी के पास मांगने जाएं, अपने इष्ट मित्र के पास मांगने जाएं, अपने पिता से ही क्यों ना हो, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, पिता भी देते देते थक जाए, कर देंगे। अरे कितनी बार मांगते हो साहब? अपना कुछ क्यों जुगत नहीं करते? अपना हिसाब किताब क्यों नहीं करते? परेशान हो गए। भगवान शंकर के पास गोस्वामी तुलसीदास हम लोगों की वही अरदास को, उसी याचना को लेकर गए और भगवान शंकर की स्तुति क्या किया कि दानियों कहूँ शंकर समनाही। भगवान शंकर से बड़ा कोई दानी तो है ही नहीं। बोले क्यों? बोले दीन दयाल दिवो भावे जाचक सदा सुहाही। अरे इतने दीन हैं, दीनों के ऊपर दयालुता करने वाले हैं, दीनानाथ हैं भगवान शंकर। उनको उनकी वाणी है, उनकी वाणी क्या है, उनकी एक आदत क्या है, उस आदत में है जाचक सदा सोहाई। जो भगवान शंकर के पास चला जाता है और भीख मांगने के लिए, आज की भाषा में कह दिया है कि सरकार हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान शंकर कहते बस बस बस, हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे, तुम्हारी तो आस रख रहे थे कि तुम तो आओ। बोले जाचक सदा सुहाई, उनको सुहाता है। आपके दरवाजे पर और हमारे दरवाजे पर कोई सवेरे सवेरे मांगने चला जाए, बड़े आप दयालु होंगे, बड़े आपके हृदय में करुणा होगी, दीनता होगी, आप दूसरों के लिए देने वाले होंगे। संसार में आपको दानी के रूप में रखा जाता है, बड़े साहब के रूप में रखा जाता है, लेकिन एक बार कोई चला जाए दे देंगे, फिर दोबारा वही चला जाए, तिवारा चला जाए, लेकिन जाते जाते एक समय ऐसा आएगा, आपने कहा कह रहे बार बार आ जाते हो, हटो 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 हटो। वो स्वामी जी ने कहा, और हमारे शंकर जी के पास वो है ही नहीं। यही रुद्र महायज्ञ। रुद्र कौन? जो लोग कहते हैं कि ये 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 1 लाख, 2 लाख आप लोग चंदा मांग मांग के ले आते हैं, ब्राह्मणों को दे देते, इन लोगों को दे देते, कदापि मत सोचिए ये रुद्र की बात है। मैं यहाँ बैठकर व्यासपीठ पर अपनी प्रशंसा, ब्राह्मणों की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। हमारे भारतवर्ष के ब्राह्मण की वृत्ति क्या है पता है? सिरोंच वृत्ति है। आप समझ सकते हैं, आप लोगों को हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम अगर 4-5 ब्राह्मण काशी से आए हैं, वृंदावन से जो ब्राह्मण आए हैं, आप भी हैं और हम भी हैं। कितनी भीषण गर्मी है साहब, कितने लोगों के लिए आप लोगों ने एसी कर दिया और हम लोगों ने कितना डिमांड कर दिया। कल तो कथा के रास के को सुन रहा था, रास को देख रहा था, तो पानी की याचना हो रही थी कि भाई 1 लोटा 1 घड़ा जल पानी मिल जाए तो हमारे भगवान की प्यास बुझ जाए।
ये भी कल था रास में ना। बोले क्यों इतनी धूप में, इतनी जेठ की तपती हुई धूप में ये रास मंडली, ये ब्राह्मण कैसे कैसे अपने आप को रखते हो। बनारसी भैया तो जानते हैं, हमारे सामने यजमान बैठे जानते हैं कितना तप रहा, वो भी तप रहे हैं, हम तप रहे हैं। और क्या कोई में दे देगा ब्राह्मणों को? ब्राह्मण क्या डिमांड कर रहे हैं, ब्राह्मण क्या मांग रहे हैं आपसे? जैसे हमारे परमहंस जंगली बाबा रख रहे हैं, वैसे हम ब्राह्मण रह रहे हैं। वो क्यों रह रहे हैं? बोले इसलिए रह रहे हैं कि रुद्र महायज्ञ जैसे भगवान शंकर रहते हैं ना, भगवान शंकर जैसे रहते, किसी अवस्था में प्रसन्न रहते हैं, किसी अवस्था में उनकी पास कोई आवश्यकता भी अपने पास नहीं रखते हैं। मैं अपनी बात झूठ न बोलूं, मैं जिस स्पीड से आता हूं और जहां से आता हूं, मैंने जीवन में पहली बार हम उस जगह पर हम गए हैं, परमहंस जंगली बाबा के सोन नद के किनारे मैंने कथा करी है। लेकिन किस प्रकार से विहंगम दृश्य, इस छोटे से नदी में भी स्नान करने का जो आनंद है, ये किसकी कृपा है? बोले रुद्र महायज्ञ की कृपा है। भगवान शंकर बोले कि हमारे गण हो, काशीवासी, काशी का कणकण शंकर है, और हमारे गण होकर जैसे हम अपने आप में अभिमान नहीं रखते हैं, भगवान हम ब्राह्मणों का अभिमान मानो, हम लोगों की परीक्षा लेने के लिए यहाँ हम लोग को भेजे हैं। और ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा आंच लगती है। ब्राह्मणों का जीवन, ब्राह्मणों की रहन सहन शैली अगर देखना हो तो स्मानु गांव में आकर, रुद्र महायज्ञ में आकर कम से कम 4-5 ब्राह्मणों की जीवन शैली और 80-85 जो वृंदावन के ब्राह्मणों की जीवन शैली देख लीजिए कि ब्राह्मण वो हैं। ब्राह्मण तत्व क्या होता है? ब्राह्मण से मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः, जो परम पिता का जो मुख होता है उसका नाम ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण आशीर्वाद आपको इस धूप में, इस तपस्या में करते करते आपको ब्राह्मण आशीर्वाद देगा, आपकी पीढ़ी तर जाएगी। आप दोगे क्या साहब? और हम मांगने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जिस जहां से आए हैं ना, उस जहां की जिस जगह की एक वाणी है, बोले चना चबैना गंगजल जोपुर वे करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। केवल चना मिल जाए, चबैना मिल जाए, गंगा जल का पान कर ले, उतने ही में ब्राह्मण और वहां काशीवासी मस्त रहते हैं, क्योंकि विश्वनाथ का दरबार है। विश्वनाथ जो दे दें, विश्वनाथ क्या दे सकते हैं? बोले बड़े बड़े लोगों को विश्वनाथ ने दे दिया है। और रामचरितमानस विश्वनाथ की थाती है, श्रीमद् भागवत विश्वनाथ की थाती है। रामचरितमानस के आदि रचयिता भगवान शंकर, भगवान रुद्र, और श्रीमद् भागवत के आदि रचयिता जिन्होंने रचना की, भगवान हमारे शशांक शेखर भूत भावन शंकर जी हैं। और कहा जाता है आजकल तो प्रदीप मिश्रा जी का यूट्यूब खूब चलता है, सीहोर वाले, एक लोटा जल सारे समस्या का हल। बोले एक लोटा जल सारे समस्या का हल, इसीलिए महारुद्र यज्ञ के का आधान किया गया कि रुद्र के ऊपर आप अपने विश्वास को जताइए, रखिए। भगवान शंकर क्या हैं? विश्वास के प्रतीक हैं। भगवान शंकर विश्वास के, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास, ये विश्वास पूरे मानव ग्रामीण जनता को, यहाँ के रहने वाले सुबुद्ध व्यक्तियों को लगा। उन लोगों ने सारे कुतर्कों को एक तरफ कर दिया, सारे कुतर्कों को एक तरफ कर दिया कि आप 10 साल पीछे चले जाएंगे, 20 साल पीछे चले जाएंगे। ना साहब, इस यज्ञ से आपकी बढ़ोतरी होगी। और महारुद्र यज्ञ का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा ये भी कह के फिर चलूं कथा की तरफ। ये जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि 2 दिन से कथा चल रही है, सुमधुर कथा चल रही है महारुद्र यज्ञ के बारे में। संभवतः लोग अपनी गतिमति में हैं, व्यासपीठ की भी अपनी गरिमा है। पहले तो समझे कि क्यों पूजा कर रहे हैं, महारुद्र का क्या अर्थ होता है, तब ना आपके अंदर वो विश्वास जागेगा। भगवान शंकर की उपासना का एक तरीका भी है। आज अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए, आपके गांव में यज्ञ भगवान का एक मूर्त स्वरूप आ गया, भगवान अब दिखने लगे।
क्या हुए? भगवान अब दिखने लगे। उनके दिखने का क्या स्वरूप? बोले अग्नि के रूप में आ गए, आग के रूप में आ गए। हम लोगों ने कोई केमिकल नहीं प्रयोग किया। बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलेंगे अरे वो तो काठ में ऐसे ही घर्षण हो जाता है, तो हो जाता है। ना 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 ना, काठ में भी घर्षण होता है तो बड़े बड़े जंगलों में, चाहे अमेरिका के जंगल में हो, चाहे हमारे उत्तराखंड के जंगल में हो, दावाग्नि लगती है। अपने आप पेड़ों से आपस में टकराकर आग लग जाती है। उस दावाग्नि को हम लोग अग्नि मंथन कह देंगे क्या? बोले ना 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 ना, उस दावाग्नि को अग्नि मंथन नहीं कहा जाएगा। अग्नि मंथन करने का जो तरीका है, आज की भाषा में कहा जाए वो सिस्टम है। उस सिस्टम का भी जब समवेत रूप से देखते तो उस क्रिया का नाम ही यज्ञ है। क्या है? उस क्रिया का नाम यज्ञ है। उसमें मुख्य क्या है? वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रों से भगवान अग्नि को प्रकट करने के लिए उनसे याचना की जाती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं, दिखते तो आराम से कि हाँ हाँ ये कोई सी, लेकिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो उसके बाद आपके अंदर थोड़े दिन और थोड़ा विश्वास और प्रगाढ़ होता है। भैया 2 मिनट के बाद काम करिएगा, आप रुक जाइए, एकदम रुक जाइए। हम जान रहे हैं ये विद्या तो हम ही ने आपको बताई है कल से, कि सामने लगा के लेडीज उधर और जेंट्स इधर, ये विद्या हम ही कल आपको बताए थे। वो एकदम हो जाएगा। बिल्कुल आप राम कथा में आइए। अभी तो पूर्व पीठिका चल रही, पहले किस लिए चल रहा है? इतना मेहनत आप कर रहे हैं महाराज, सुनिए 2 मिनट बड़े ध्यान से। और एक चीज और है बनारसी भैया, सुनिए ध्यान से सुनिए। अभी वसुंधर सुंदर में राग रागनियों का प्रयोग कर दूँ बड़ा आनंद आएगा। ना 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 ना, पहले सुनिए ध्यान से। ये एक प्रक्रिया है यज्ञ की। उस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा रखनी है। श्रद्धा, बोले श्रद्धा क्या? बोले श्रद्धा किसी को बहुत घटित नहीं होती। हमारे पहले हमारी कथावाचिका साधना पांडे जी ने कितना सुंदर विवेचन किया रामचरितमानस को लेकर। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। शंभु गए कुंभजरी सिपाही। भगवान शंकर शंभु किसके पास गए? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज बोला गया। और कुंभज का क्या दूसरा नाम? पर्यायवाची क्या दूसरा नाम? क्या? अगस्त ऋषि, उनका नाम अगस्त ऋषि। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपमा क्या दी? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। इतना बड़ा देवता जो संसार के लोगों को देखकर द्रवित हो जाता है। बोले मारी के माथा पे जग में जाकी प्रथम रेखा नाई। भगवान शंकर के सामने केवल गाल बजा दीजिए, रो लीजिए, भगवान शंकर क्या से क्या दे देते हैं आपके ऊपर। ये रुद्र क्या से क्या आपको प्रदान कर देते हैं। भगवान शंकर कहां चले गए? किस तत्व को प्रदान करने चले गए? किस चीज को लेने चले गए? कुंभज के पास। कुंभज मतलब घट, कुंभ मतलब घटा, घट। जिस घट को लेकर माताएं जल भरी करने के लिए कितनी इस जेठ में उन्होंने भी ऐसी तपस्या की है। उनके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भी स्वस्थ रहें। उनके भी फुलवारी में बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था हो, वो भी एकदम बिल्कुल उनका पूरा परिवार भरा पूरा रहे, क्योंकि इतना तपस्या। ये धर्मांधता नहीं है साहब। कोई आपको कह दे कि आप लोग केवल सिस्टम से अलग हो गए, धर्मांधता नहीं, क्योंकि क्यों संसार में यही चल रहा है। सारे के सारे लोग हमारे सनातन धर्म पर प्रहार करने के लिए आतुर हैं। पूरा का पूरा सिस्टम। हम तो क्षमा मत, आप लोग तो खूब, आप लोगों के पास टीवी और संसार के और संचार के माध्यम, आजकल तो यूट्यूब सब कुछ चल रहा है। आप ये बताइए कि हम यूक्रेन में हैं कि हम रसिया में हैं? हम भारत में हैं ना।
हम सीरिया में हैं कि हम इराक में हैं कि ईरान में हैं? कौन मर रहा है? कौन एक दूसरे को मार पीट रहा है? इतनी मिसाइलें गिर रही हैं। हम भारतवर्ष में हैं और भारतवर्ष में यहां रहते हुए एक दूसरे में कई लोग, संप्रदाय के लोग रह रहे हैं। हम लोगों ने क्या खून खराबा भी देखा है क्या? इस प्रकार से कभी इस प्रकार से आतताई कर्म देखा है क्या? क्यों? बोले उसी कारण, क्योंकि हमारा धर्म ऐसा धर्म सनातन है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या कहता है? जड़ चेतन जग जीव जगत, जड़ चेतन जग जीव जगत, सकल राममय जानी। हमको सारा का सारा, एक एक पत्ता, एक एक पेड़, एक एक छोटी सी छोटी भगवान की इकाई जो बनाई है, उसमें क्या देखना है? सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे अंदर सहिष्णुता है, हम लोग सह लेते हैं। हम लोगों के पास उस पद का आधान है, उस पद को जो नरसिंह मेहता गाते थे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीर पराई जाने रे। और सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? भागवत के आचार्य यहां बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में जब फलश्रुति महात्म्य बताई गई, जब रखा गया है, तो वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव कौन है? बोले वही भगवान रुद्र हैं, भगवान शंकर हैं। उनसे बड़ा कोई वैष्णव है ही नहीं। और स्थान के लिए तो वाराणसी है, और काशी से आकर आप लोगों के सामने, आपके सामने ज्ञान की बात न करें, आपको जागृत न करें, तो हमको प्रत्यय लगेगा, हमको दोष लगेगा। केवल हम आपको गीत गवनी यही सुना दें तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग को तो जगाना है। आइए, कुंभज ऋषि पाई, कितनी सुंदर विवेचना साधना जी ने की। किसके पास गए? भगवान शंकर। भगवान शंकर सबका कल्याण करने वाले। बोले उनके मन में मान का मतलब नहीं, भगवान शंकर ने ही श्रीमद् भागवत की रचना की है। इसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त महापुराण। सुखदेव जी ने कथा किसके माध्यम से सुनी? जो अमरनाथ की गुफा में हम सब दर्शन करने जाते हैं, उस कथा में अमर कथा कौन सुना रहा था? भगवान शंकर अपनी प्रेयसी, अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को वही कथा तो सुना रहे थे। और हमारे भगवान सुखदेव जी राधा रानी की गोद में गोलोक में बैठे हुए थे। हम लोगों के लिए, हम लोगों के आबाल जीव के कल्याण के लिए गोद से छोड़कर राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुमको इस मृत्युलोक में, मर्त्यलोक में आना है। तब जाकर उसी कथा को सुन रहे थे, जिस कथा को सुनने के लिए, उसकी कथा बहुत लंबी है, उधर ना जाऊं, समय बता दीजिएगा आचार्य जी, समय बता दीजिएगा, तुरंत बताइएगा। उसकी भी कथा बड़ी रोचक है। उसकी भी कथा, अच्छा ठीक है, उसकी भी कथा रोचक है। अच्छा, कथा 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 है क्या महाराज? ये समझ लीजिए। हम सब कथा कह रहे हैं, कथा मतलब होता क्या है? एक होता कहानी, एक होता स्टोरी। आजकल जो बड़ा फैशन चला हुआ है आजकल की भाषा में, you don't know, this person is a very storytelling person. Story. Ramcharitmanas, Ramayana is not story. It's not story. It is not epic. It is a synonyms of the. हम नहीं बोले, अंग्रेजी बोले तो आपको दिखाना नहीं चाहते कि हम अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रकल्प चल रहा है, कहानी क्या है, किंवदंती क्या है, कथा क्या है, इसको भी सुनना पड़ेगा आप लोग को। नहीं सुनेंगे तो फिर वही ऐसे ही लोग आपको भ्रमित करेंगे, आपके मस्तिष्क को जमाएंगे, आपके मस्तिष्क के ऊपर राज करेंगे और कहेंगे कि आप लोगों ने बेकार ही पैसा खर्च कर दिया। कोई दिक्कत है क्या यजमान जी? अरे बिल्कुल घबराइए मत, काम आपका होता रहेगा। दिमाग बिल्कुल यही रखिए, मैं दिमाग वही रखता हूं। कथा क्या है? राम कथा, कृष्ण कथा, भक्तमाल कथा, सब तो कथा ही चल रहा है। कथा मतलब है क्या? कथा मतलब कि बस
सुंदर सुंदर भजन कर लिया। ना 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 ना, कथा का तत्व क्या है, कथा मतलब है क्या, सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए, याद आवेगा तो नहीं, न भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितनी जीवन में कई चीजें भूल गए, कितनी याद किया, हर कुछ याद ही हो जाए तो क्या बात है। कुछ भूलना भी एक कला है और कहीं खो जाना भी एक सिद्धि है। भूलना भी बहुत कला है। अगर सारा संसार, सारा रैम यहीं जला देंगे तो क्या चलेगा, दिमाग हैंग कर जाएगा ना। बोले भूल जाइएगा, लेकिन सुन लीजिए इस समय ध्यान लगाकर। आप लोग कथा में हैं तो सुना रहा हूं। कम अर्थात कम शब्द, जो क शब्द है, कम अर्थात ब्रह्म, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म, जिसके लिए लोग कहते हैं कि अरे अब ध्यान लगाइए, क्या जरूरत है मूर्ति पूजा, क्या जरूरत है यज्ञ इत्यादि करने के लिए, और सब वही मार्गी हो जाइए। बोले ना 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 ना, बोले कम थापयति इति कथा। जो कम अर्थात जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म तत्व है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। बनारसी जी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम मन में आज भी सब संसार में कर्म प्रधान विश्व कर राखा, दोनों हाथ से खूब कर्म कर दिया, मना लिया, फिर भी मन में बड़ा खालीपन है। क्या करें महाराज, कुछ मिल नहीं रहा। जरा उनसे मिल लें जिनके पास एक चिट्ठी रहती है, जो आपके मन को बता देंगे कि आप मन में सोच क्या रहे हैं। जिनके ऊपर कृपा है, भगवान हनुमान जी महाराज जी की सद्य कृपा है। सन्यासी बाबा के शिष्य परंपरा में आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए आपके मन में उत्कंठा है, तो वो उत्कंठा क्या कि आपके जीवन की सारी समस्या एक ही बार मिल जाए तो खत्म हो जाएगी। ना 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 ना, भूल के नहीं। मिलिए, संतों से जरूर मिलिए, हठात मिलिए, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है साहब। अभी यहां पता चले कि अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं, यहाँ पूरे गांव के नहीं, पूरा रोहतास जुड़ जाएगा। केवल महारुद्र में आ रहे हैं, जुड़ जाएगा। बोले वो गलती नहीं है, भगवान ने उनको श्री प्रदान कर दी है। भगवान ने इतनी उनके ऊपर कृपा कर दी है कि उनका इतना नाम यश फैल गया है कि एक मात्र दर्शन करने से लोग लालायित हैं। एक बार उनका सिग्नेचर कर लें, उनका सिग्नेचर हो जाए किसी कागज पत्तर पर, ऑटोग्राफ जिसको कहते हैं, उसके लिए लोग लालायित रहेंगे। क्यों? यही भगवान की विभूति, ये सबको नहीं मिलता, आपको नहीं मिल रहा, हमको नहीं मिल रहा। भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर। लेकिन कृपा तो है, उस कृपा का दर्शन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या गारंटी कि आपके दुख का निवारण हो जाएगा। जहां से कृपा मिली है, जहां से उनको ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है, उस शक्ति को ही, मूल शक्ति को ही क्यों ना प्राप्त कर लें। उस शक्ति को क्यों ना प्राप्त कर लें। बोले ये बाबा की कृपा, बिल्कुल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली रामायण में एक सुंदर वाक्य लिख दिया इस कलिकाल के लोगों के लिए। बड़े ध्यान से सुनिए। महारुद्र यज्ञ में मैं अभी कथा की विशेषता बता रहा हूं, कथा है क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल दो दोहे में लिख दिया है संसार की चीज। धातुवाद निरुपाधि बर सदगुरु लाभ सुमीत देव दरस कलिकाल मह पोथिन दुरे सभीत। धातुवाद, धातुवाद का अर्थ मतलब बड़े बड़े केमिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर जिस फार्मूले को लेकर आपकी एलोपैथिक या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवा का निर्माण करते हैं। इस संसार में कोई ऐसा डॉक्टर अब नहीं रह गया जो च्यवन ऋषि की तरह रहे, जिनके पास ऐसी क्षमता रहे कि अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को भी 16 वर्षीय बना दे। बोले धातुवाद, कोई ऐसा तत्व नहीं। स्वर्ण भस्म लोग खाते हैं जवान होने के लिए। बोले कितने दिन तक खाओगे? बोले 10 गोली खाओगे, पैसा निकल जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं। धातुवाद, निरुपाधिवर, निरुपाधिवर। बोले ऐसा कोई बाबा नहीं, बुरा न मानो होली है,
ऐसा कोई बाबा की खोज करते रहिए आप, निरंतर आपकी 100 वर्ष की आयु हम लोग प्रार्थना करें, ऐसा कोई बाबा हो जो आपको वरदान दे दे कि ऐसा हो। बनारसी भैया, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप सद्या आप करोड़पति हो जाएं, लखपति हो जाएं, या 7 से ऊपर बन गए, आप आज ही भारत के प्रधानमंत्री हो जाएं, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं देने वाला है। निरुपाधि वर बड़ा कोई देने वाला, सदगुरु, सदगुरु अर्थात ऐसा गुरु जो आपको सद्विवेक प्रदान करने वाला हो, आपको रास्ता दिखाने वाला हो। नहीं 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 साहब, नहीं हैं, बहुत न्यून है। ऐसा नहीं कि वीर से खा लिए पृथ्वी, लेकिन नहीं, सब लोग ठग जाते हैं, तभी मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि नहीं नहीं, ये बाबा लोग केवल पैसा हरण कर लेते हैं, केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, बाकी हम लोगों को ठग लेते हैं, हम भोले भाले जनता जनार्दन हैं। बोले सदगुरु लाभ। गोस्वामी तुलसीदास, जिसकी राम कथा को अभी हम लोग 2 दिनों से सुन रहे हैं, अभी मैं पीठिका बना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। धातुवाद निरुपाधिवर सदगुरु लाभ सुमित। बोले इसी क्रम में हमारी माताएं ज्यादा ठग जाती, उनको ठगी का शिकार हो जाना पड़ता है। उनके पास तो भगवान ने इतनी सहन शक्ति प्रदान की है, इतनी श्रद्धा प्रदान की है कि चाहे समझ में आवे, चाहे भले ही टाइम पास हो, लेकिन शुरू उनकी संख्या ज्यादा रहेगी, वो रहती हैं, और उसी कारण वो शिकार भी हो जाती हैं ऐसे ऐसे तथाकथित संत महंतों के कारण। साधुवाद निरुपाधिवर सदगुरु लाभ। कोई सदगुरु नहीं। सुमीत, अच्छा मित्र। इस कलिकाल में अच्छा मित्र मिल जाए क्या आपको? जरा खोज लीजिएगा। सबसे अच्छा मित्र तो आपकी पत्नी, आपकी पति। और ऐसा घर कौन है कि जो 20 साल हो, 25 साल, जिसमें खटपट न हो। सुमित, जो बात कह दिया वो स्वीकार कहे। आपको सदमार्ग पर ले जाने वाला कोई मित्र मिल जाएगा क्या? कोई कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, मानू गांव में कथा हो रही है, मानू गांव में रासलीला हो रही है, मानू गांव में महारुद्र यज्ञ हो रहा है, इस भीषण गर्मी में भी श्रद्धा विश्वास यहाँ दिख रही है, आप आइए। बोले साहब नहीं 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 नहीं, कोई सुमित की बात मानने वाला नहीं। कोई अपनी बात सब लोग करते, सब मन की बात करने वाले हैं, धरातल पर कोई बात नहीं करने वाला। सुमित नहीं। धातुवाद निरुपाधिवर सदगुरु लाभ सुमित देवदरस। कोई कह दे इस कलिकाल में, कोई कह दे कि आंख बंद करो, तुरंत भगवान विष्णु के, भगवान रुद्र का, भगवान भगवती पार्वती का, भगवान माता दुर्गा का दर्शन करा दे, बोले भूल के मत जाइएगा साहब, उस रास्ते पर भूल के मत जाइएगा। धातुवाद निरुपाधिवर सदगुरु लाभ सुमित देवदरस। देवदरस कलिकाल में, इस कलिकाल में नहीं, पोथिन दूरे सभी, सब पोथियों की बात हो गई है, सब पोथियों में चली गई है ये बातें। केवल केवल ये सब चीजें कहानी हो गई, ये सब चीजें किंवदंती हो गई, लेकिन कथा क्या है? कथा फिर से सुन लीजिए। कम थापयति इति कम ब्रह्मिति थापयति इति कथा। जो ब्रह्म को अपने हृदय में, जिस चीज को, जिसको खोजता है मन, जिसके लिए कभी कभी तो एकांत में अपने आप को जब देखता है मन कि हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, अच्छा पुत्र मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छा कारोबार मिल गया, अच्छे साथ संगति मिल गई, सामाजिकता आपकी मिल गई, आपको 50 लोग प्रणाम करने वाले मिल गए, लेकिन फिर भी मन कचोटता है कि वो कुछ खा ली है, कुछ खा ली है। क्यों? कर्म से आप चुपके नहीं, कुछ खा लिए, कुछ खा लिए। तब तो लगातार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे नहीं नहीं, हम क्यों आए? आखिरकार ये बताइए, बड़े ध्यान से सुनिए। बड़े बड़े IAS PCS लोग भी, जो बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, वो भी आत्महत्या क्यों कर लेते हैं साहब? बोले कि नहीं नहीं, बहुत टेंशन होती है, बड़ी बड़ी काम करने की शैली में। अरे तो काम कर दिया, हटा दिया,
अगर आप सत्य के रास्ते पर चलने वाले हो, आप किसी से घूस नहीं लेते हो, आनंद के साथ रहिए, लेकिन क्यों अपने आप को ही मार देते हो? क्यों मार देते हो? बोले कि वो जो मन की जिसके लिए आया है ये शरीर ना, उस शरीर की बात को, अपने मन की बात को, अपने हृदय की बात को सुनने को हम लोग तैयार ही नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि हमको क्या चाहिए, केवल सुख, सुख और सुख जो है प्रतीति होती है। बच्चे थोड़ी देर बाद, ये सब बाबा भगवान रुद्र के गण हैं, ये सब ये भी अच्छे हैं। अगर इसे पिपीरी नहीं बजाएंगे तो नहीं लगेगा कि महारुद्र यज्ञ में हम हैं। ये सब भगवान शंकर के गण हैं, ये सब कितने बढ़िया हैं सब। यही तो सब तो हमारे देश के नौनिहाल हैं। ये बिल्कुल इन लोगों को जरूरत है, यही जरूरत, यही संस्कार चाहिए, यही संस्कार चाहिए। नहीं तो आजकल तो बच्चों को 15-16 साल बच्चों को कौन सा गेम चल रहा है? पबजी। आए हाय हाय पबजी। और पबजी से कई खतरनाक चीज बच्चे गेम खेल खेल के, हम लोग तो उस अंचल के हैं, उस वाराणसी क्षेत्र के हैं जहाँ की बहुत विकास है, लेकिन बच्चों के अंदर कोई विकास नहीं है। ऐसे ही इसे महानगरों की स्थिति तो है। कम से कम बच्चे यहाँ कितने बढ़िया से इस भगवान की लीला को देखने के लिए इकट्ठे हैं और आनंद के साथ पिपीरी तो बजा रहे हैं। और क्या है, यही तो आनंद है। बोले यही महारुद्र यज्ञ की परिणति है कि बच्चों के अंदर भी ये न किन प्रकारेण, आप किसी विद्यालय में ले आकर इन लोगों को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि हम तुरंत ही धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। यहाँ तो कम से कम बच्चों ने ये सीखा है कि परिक्रमा करना है। परिक्रमा क्यों करना है वो बाद में अपने आप पता चल जाएगा। बस परिक्रमा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल खेल में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उतना वो ऐसा सुलभ चीज कौन दिला सकता है? केवल यज्ञ दिला सकता है, कोई संत दिला सकता है। और संत और ऐसे ऐसे हमारे यहाँ के पुण्य श्लोक वाले हमारे इस नगर के निवासी दिला सकते हैं, ग्राम के निवासी दिला सकते हैं। तो समझ में आई कथा क्या है? बोले जिसके लिए हम आए हैं, जिसके हम अंश हैं, उस अंश को जब हम अपने हृदय में बैठाएंगे, उस बैठाने का जो क्रम है, उस बैठाने का जो तत्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हो रहा हो, और उसी का नाम कथा है। उपेंद्र जी इधर सुनिए, मन में क्या चल रहा है कि बाबा जल्दी खत्म करें। बोले एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरे सिपाही। जो भगवान रुद्र की क्या विशेषता है, जहां ज्ञान मिलता है ना, जहां ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, जहां कोई वो कथा मिल रही है, उस कथा को सुनने के लिए भगवान रुद्र चले गए। बोले अकेले नहीं गए, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उस कथा को प्राप्त करने के लिए गए, जो उस कथा के जो आदि रचयिता हैं। हाँ आदि रचयिता तो है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरी हर सिहर। भगवान शंकर इस रामचरित मानस के आदि रचयिता। रचि महेश निज मानस राखा, अपने हृदय में रख लिया। जैसे आप लोगों ने 4 महीने पहले एक आइडिया को, एक विचार को अपने हृदय में, पूरे मानू ग्राम के वासियों ने एक विचार को रख लिया। और विचार के प्रणेता कौन है, विचार को देने वाले कौन है? बोले परमर्षि ब्रह्मर्षि योगीराज जंगली बाबा। बोले ये बचवा यहाँ यज्ञ होगा। आप लोगों ने कहा होगा, लेकिन तुरंत ही प्रकट नहीं किया। आप लोग बैठे और बैठकर आप लोगों ने अपने पर मंथन किया है। बोले बड़ा ऐसा काम नहीं है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाखा। एक समय आता है, ये बात एक तर्क वितर्क की हो सकती है कि इतनी भीषण गर्मी में क्यों हो रहा है। बोले समय है, ये भीषण गर्मी का समय है। बोले भीषण गर्मी, हमको तो बड़ा आनंद आया, आपको भी आनंद आ रहा,
और इस रामचरितमानस के जो मुख्य हृदय के रूप में है, जो सब कुछ है रामचरितमानस के, मालूम है उन्होंने असली कर्म किया था बनारसी भैया। कहाँ? बोले इसी ग्रीष्म ऋतु में किया था। ग्रीष्म दुसह राम बनगव त्यक्त्वा सुस्तज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसाम जदगादरण्यम। इसी ग्रीष्म की, इसी जेठ की दोपहरी में उनको वनवास प्राप्त हुआ था। 27 साल की अवस्था में वनवास प्राप्त हुआ था और उनके पैर कितने जल रहे थे। भगवती सीता के पैर कितने जल रहे होंगे, जिनके कल्पना करना। अभी उस कथा की तरफ न ले चलूं, केवल पूर्व पीठिका चल ले। महारुद्र यज्ञ और महारुद्र के आदि प्रवर्तक कौन? इस राम कथा के, श्रीमद् भागवत के कौन प्रवर्तक हैं? बोले वही बाबा रुद्र हैं, जिसके लिए आप लोगों ने दिन रात न भूख न प्यास। आप लोग तो भगवान शंकर के गण हैं। इस समय भगवान शंकर के गण हैं। हमारी जो माताएं बहनें हैं, पार्वती स्वरूपा यहाँ है। ये पूरा का पूरा परिक्षेत्र, पूरा का पूरा गांव भगवान शंकर की नगरी बन गया है। ये केवल उपमा नहीं दे रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं, उपमा नहीं दे रहा हूं, हृदय से बोल रहा हूं। एक लक्ष्य सबका लग गया है, किसी प्रकार से यज्ञ अपनी निर्विघ्नता को पूरा करते हुए परिपूर्णता की तरफ चला जाए। किसी प्रकार से समापन बढ़िया से दिव्य हो, सबका कल्याण हो। आप अपने कल्याण के लिए, 10 कमेटी अपने कल्याण के लिए नहीं जुटा रही है। ये पैसा खाने कमाने का धंधा नहीं है, ये कल्याण करने का एक उपाय है, उपक्रम है। ये जिस प्रकार से आप और हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, उस कथा से मिलने वाला क्या है? भगवान शंकर ने पहले कथा सुनाकर, सुनकर आपको बताया है। बोले शंभु सती, शंभु गए कुंभ स्पाई और संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तुरंत गए कथा सुनने के लिए। भगवान शंकर के पास कथा है। भगवान शंकर के पास रचि महेश मानस राखा पाई सो समऊ शिवासन भाखा। कितनी बजे समय? 8:54। कोई बात नहीं, 6 मिनट में तो कुछ बातें। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं महाराज, 2 मिनट में तो केवल बिल्कुल फैक्ट बोल देते हैं। वहां 2 मिनट के बाद फैक्ट लिखने की बातें नहीं होती है। जस्टिस CGI साहब के पास फुर्सत ही नहीं रहती, इतनी केसेस पेंडिंग रहती है कि नहीं 2 मिनट में ही बोलिए चीजें। भगवान शंकर ने कहा, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात आपने कही, बिल्कुल उनके ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा है। भगवान शंकर के उस तत्व की कृपा है जिसका नाम हनुमत तत्व है। भगवान शंकर के ही वो रूप है। बोले जो शरीर रति राम पद ते आदर सुजान, रुद्र देह तजिनेह बस बानर भे हनुमान। ये महारुद्र भगवान ही भगवान राम की सेवा के लिए, भगवान राम की सेवा करने के लिए भगवान रुद्र ने अपने शरीर को परिवर्तित कर दिया। शंकर सुवन केसरी नंदन, रुद्र देह तजिनेह बस बानर भे हनुमान। हनुमान जी के रूप में आ गए सेवा करने के लिए। ये रुद्र की ही महिमा है, ये महारुद्र यज्ञ की बात है, ये कृपा है। और एक बात है, अभी भगवान राम के विवाह इत्यादि के सब कुछ की चर्चा खूब बढ़िया मनोहर हारी शब्दों से चलेगी, लेकिन भगवान का जन्म भी, हेलो बस तुरंत, भगवान राम का जन्म भी इसकी कृपा से हुआ था, इसी यज्ञ पुरुष भगवान की कृपा से हुआ था। जो आज चरु बनी है ना, आज बनी है ना यजमान जी, आज चरु बनी है ना, बाबा ने दिया है ना, उसी चरु को प्रसाद के रूप में खाकर कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी ने ही राम भद्र को, श्री भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को जन्म दिया था। किसकी कृपा है? इसी यज्ञ भगवान की कृपा है। भगवान का नाम इसीलिए यज्ञ पुरुष है। यज्ञ कितना बड़ा, दशरथ जी के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं। उधर ना जाऊं, अभी केवल पूर्व पीठिका में हूं, कथा के रूप में नहीं, केवल जगाने की बात कर रहा हूं। अगर यज्ञ नहीं होता
हेलो हेलो, श्रद्धालु लोग से आग्रह है कि आप पंडाल के पीछे प्रसाद वितरण हो रहा है, जाकर के प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। प्रसाद, भगवान का विशिष्ट आशीर्वाद ही प्रसाद होता है। तो उनके ऊपर मैं बता रहा हूं, शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जग जनी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा को सुनने के लिए भगवान शंकर अपनी प्रेयसी सती जी के साथ, अपनी अर्धांगिनी सती जी के साथ निकल गए राम कथा सुनने के लिए। बोले कथा से मिलने वाला क्या है, कथा क्यों, कथा से प्राप्त होने वाला क्या है? बोले कथा से क्या नहीं प्राप्त होगा, कथा से जो प्राप्त होगा उसकी सात्विक तात्विक चर्चा मैं कल करूंगा। आपके सम्मुख समय रहा तो आज आप समझ लीजिए। पहले बनारसी भैया को 2 मिनट में और संतुष्ट कर दूं। आप जब चाहें तब आप जा सकते हैं बागेश्वर धाम, कोई दिक्कत नहीं है। चमत्कार को नमस्कार। उनके अंदर भी राम तत्व जग रहा है। सीताराम सीताराम। अगर हम कहें सबके संसार में सबसे बड़ा नाम क्या है, बोले जय श्री कृष्ण, राधे श्याम और सीताराम, जय श्री राम। इस पर बोले नहीं नहीं बाबा, ये थोड़ा सा आज संसार की बुद्धि लगती है कि जब तक बड़ा चौड़ा लंबा नाम न हो तब तक तो नहीं आएगा। आप लोग सही रास्ते पर हैं, आप लोग सही रास्ते पर हैं। आप लोगों के यहाँ वृंदावन आ गया है, आप लोग के यहाँ काशी आ गई है, आप लोगों के अयोध्या आ गया है। आप लोग चाहेंगे तो बागेश्वर धाम भी आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो चीजें आ गई हैं उसका तो समादर करिए, वो प्राप्त करिए। मिलेगा क्या? 36 हजार वर्षों तक हमारे परमर्षि बड़े बड़े राजा महाराजा हरिश्चंद्र भी हैं कि नहीं, हरिश्चंद्र जी की कथा सुन रहे थे हमारे पूर्व वक्ता श्री शास्त्री जी से। हरिश्चंद्र जी का किला ही बचा है ना, हरिश्चंद्र जी बचे क्या? उनकी यश पताका ही बची हुई है। यश पताका के लिए बोले ये शरीर नहीं, उन्होंने भी जीवन में खूब सुख दुख देखा। आपने इस कथा के माध्यम से देखा कि कितना दुख उनको प्राप्त हुआ। आप और हमारे पास वो दुख नहीं है। बड़ी कृपा है भगवान हनुमान जी महाराज की, बड़ी कृपा है रुद्र भगवान की कि आप अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी प्रेयसी को बेच नहीं सकते। इतनी बड़ी कृपा तो है। सत्य का आधान करना बड़ा कठिन है इस संसार में, और सत्य बोलना बड़ा कठिन है। हेलो, इस कारण परिक्रमा करने वाले अब समस्त श्रद्धालुओं से आग्रह है कि आप जय को भगवान नाम उसके इर्द बाद गिर्द ना फेंके, पात्र में ही डालें। भगवान की रास में आप प्रवेश करेंगे बड़ी सावधानी से। हेलो, मैं देख रहा था माताएं बहनें से आग्रह है कि आप जय को इर्द गिर्द ना फेंके, पात्र में ही डालें। धन्यवाद। बड़ी सावधानी से माताएं बहनें जितने बच्चे हैं उधर प्रसाद मिल रहा, प्रसाद खा के उसके बाद लीला का दर्शन करेंगे और कल कथा और आगे बढ़ेगी। आप आज 2-3 चीजें समझ गए कि महारुद्र यज्ञ क्यों, रुद्र कौन, शिव और रुद्र में कोई समानता असमानता है कि नहीं? बोले एक ही तत्व है। कल्याण करने के लिए आप लोगों ने, विश्व के कल्याण करने के लिए आप लोगों ने ये उपाय किया है। सानिध्य किसका है, अध्यक्षता किसकी है? परमर्षि जंगली बाबा की अध्यक्षता है। और आपके जीवन में जो कर्म को मानते हैं, कर्म ही हमारे पास है और कहीं नहीं है। एक ही चीज करना है, केवल राम 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 राम, और कुछ नहीं। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान रुद्र भी राम कथा को सुनकर बड़े प्रसन्नता के साथ उन्होंने उसको अपना लिया है, परम सुख मानी। अब नागा बाबा की प्रतीक्षा है, नागा बाबा जल्दी आवे, आरती के क्रम को कर लें। वो जो भी छोटी मोटी जो औपचारिकता है पूरी हो जाए, क्योंकि ये ब्रजेश नंदन की लीला का अब समय आ चुका है। श्री 2 बार भगवान नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मैं आरती गा दे रहा हूँ, वो आए नहीं, मैं आरती को ही गा के निकल रहा हूँ, आगे बाकी लोग अब करेंगे। अब तो आरती के क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभुसुंडी गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात्मा दलन रोग भव मूरी अमी की, तात्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। धर्म की जोर से बोलिए जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। कलि पावनावतार कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाप्री जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। श्री रुद्र महायज्ञ की जय। परमर्षि जंगली बाबा की जय। मानव ग्राम के समस्त नर नारी की जय। हर हर महादेव।